सिटीजन डे है, क्या कहेंगे इस मौके पर? इस मौके पे सबसे पहले तो जो भी हमारे दोस्त साथी सीनियर सिटीजन हो गए हैं उन सबको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी दुआ है कि ऐसे प्रोग्राम इसके बाद भी बहुत ज़्यादा होते रहें, इन सब की लंबी उम्र हो, सब लोगों की सेहत अच्छी रहे। बुढ़ापा अपने आप में एक एंजॉय करने की भी पोजीशन में है, परेशानी का भी कारण है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिसके लिए हमारे सिटीजन्स चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनकी तरफ कुछ ध्यान करे, कुछ फैसिलिटीज़ एक्सटेंड हों। सारी उम्र सरकार के अंदर काम किया है, टैक्स भी दिए हैं, अब भी देते हैं, लेकिन कई बार ऐसी बातें नोट्स में आ जाती हैं कि इन रिटर्न शायद कुछ उतना नहीं मिलता जितना जो कोई कंसेशन गवर्नमेंट जो हमारे सिटीजन्स चाहते हैं। गवर्नमेंट से कई बार बात हुई है, चलिए वो उनकी मर्ज़ी, हर एक को इस स्टेज में आना है। और मैं आपको एक चीज़ साथ में बता देता हूँ कि ये जो यहाँ जो ग्रुप बैठा है ये बहुत लक्की ग्रुप है, क्योंकि पाया गया है कि 65 के ऊपर बहुत कम लोग जो है वो पहुँचते हैं और 70s के ऊपर तो बहुत ही कम और हो जाते हैं और 80s के ऊपर तो बिल्कुल ही हार्डली 5% लोग ही उसके ऊपर पहुँचते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सब लोग बहुत खुशकिस्मत हैं और आप लोग भी उसी में हम विश करते हैं कि आप भी लंबी उम्र आपकी भी हो। और आज के दिन पे आप सबको बहुत बहुत मुबारक, धन्यवाद। तो आजकल के आधुनिक युग में ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो बाहर सेटल हो जाते हैं और एक बड़ी दिक्कत रहती है, पैसा तो होता है पर उनकी केयर करने के लिए कोई नहीं होता। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, माँ बाप को सीनियर सिटीज़न जब हो जाएं उस वक्त बच्चों की ज़रूरत होती है कि जो बच्चे केयर कर सकते हैं माँ बाप की, वो दूसरा नौकर या मेड, और कोई लीड है तो मेड सर्वेंट, उनको उचित तरीके से हमदर्दी से प्यार से नहीं कर सकते। तो मेरा यही है कि अगर किसी फैमिली में 2 बेटे हैं तो एक बेटा अपने आप को वॉलंटियर करे अपने माँ बाप के साथ रहने के साथ। दूसरा, मैं सुझाव दूंगा गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जितने सीनियर सिटीज़न हैं उनका एक सर्वे करके उनका एक रिकॉर्ड उनके पास होना चाहिए, और बजाय कि वो वहाँ हॉस्पिटल में जाएं। ठीक है, मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये एक्सटेंड किया कि उनको फ्री मेडिकेशन है, सब कुछ फ्री है, लेकिन ये भी एक मोबाइल वैन, मेडिकल मोबाइल वैन जो सीनियर सिटीजन की कॉल पे उनको अटेंड करें। और जैसे ट्रैवल में था, पहले था कि 50% एयरलाइंस में देते थे और लाइकवाइज 50% रेलवे में कंसेशन दी। अब ये प्राइम मिनिस्टर से, ऑनर प्राइम मिनिस्टर से, गवर्नर साहब से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ को जो इन्होंने डिसबैंड किया था बिकॉज ऑफ द कोरोना प्रॉब्लम, अब इसको दोबारा इन्वोक करें और गाँव बीच में जब भी मौका मिले तो सीनियर सिटीज़न को डॉक्टर्स, या जैसे हमारा ये फोरम है सीनियर सिटीज़न फोरम, इसमें आएँ, डॉक्टर अटेंड करें, कोई और उनकी प्रॉब्लम है उनको सुने। ये मेरी सुझाव है। थैंक यू वेरी मच। सर एक क्वेश्चन और रहेगा। हाँ। जिस तरह से जिनका 5 कॉलोनी है, खासकर VIP कॉलोनी है, 5 कॉलोनी है, हाँ आजकल कल्चर है कोई किसी के घर नहीं जाता है। हाँ। वहाँ अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं हाँ, वो घर में ही उनकी डेथ हो जाती है, उनको देखने वाला कोई नहीं होता, वो बाद में 3-4 दिन के बाद पता चलता है। ऐसे में ये जो प्रॉब्लम है इसको किस तरह सॉर्ट आउट किया? मैं वही तो कह रहा था, मेरे ऑन द वेरी ऑनसेट मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि गवर्नमेंट को इनका एक सर्वे करके ना, जो सीनियर सिटीज़न हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, इनका एक लिस्ट हो उनके पास, और उनका एक जो आजकल इन्होंने एक नंबर रखा हुआ है 14567 समथिंग लाइक दैट, जब उनको कांटेक्ट करें, पहले तो नंबर चलता ही नहीं है, उसको फंक्शनल रहना चाहिए। और फैसिलिटीज़, जैसे किसी को बीमार है या उसको घर में कोई चोर आ गए हैं या कोई चोरी हो गई है, बजाय कि वो जाए हॉस्पिटल में या पुलिस स्टेशन जाके अपनी FIR रजिस्टर करे, तो इनको ये चाहिए, इनको गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उनको सर्विस उनके घर में प्रोवाइड करें। और ये उनका अगर हो गया, अकेला रहता है, तो बीच में जो हमारे SHO साहिबान हैं या चौकी ऑफिसर है, वो बीच में चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे दिल्ली में है। जम्मू में ये फैसिलिटी अभी नहीं है, दिल्ली और दूसरे मेट्रोपोल सिटीज़ में है। तो जम्मू इज इक्वली मेट्रोपोल सिटी और स्मार्ट सिटी कहते हैं। स्मार्ट सिटी में फैसिलिटीज़ एक पार्ट को मिलती है, दूसरे पार्ट को नहीं दे रहे। जैसे आजकल स्मार्ट बस चलाई है उन्होंने, AC बसेस, किसी ने कॉलोचक से आना है या सैनिक कॉलोनी से आना है या वहाँ से आना है, यहाँ रेलवे स्टेशन कहीं जाना कोई सिस्टम ही नहीं है। जबकि दिल्ली में
हर रेलवे स्टेशन से बस चलती है हर रूट के लिए। किसी ने कोई आदमी आ गया वहाँ रुका, रेलवे स्टेशन पे उतरा, अब उसको जाना है आरसपुरा, कोई गाड़ी नहीं, किसी ने जाना त्रिपुरा नगर, कोई गाड़ी नहीं, किसी ने जाना नगौरा, कोई गाड़ी नहीं। ये सिस्टम गवर्नमेंट को वो करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ वेलफेयर स्टेट। ये मेरा सुझाव है, उसमें वही सोल्यूशन है जो आपने पूछा सवाल में। बड़ा दुखद क्वेश्चन है कि जो जिनके गवर्नमेंट जॉब है उनको तो पेंशन मिलती है, जो गवर्नमेंट जॉब नहीं होता बुढ़ापा पेंशन जो एक रखा गया था 1,000 रुपया, मात्र 1,000 रुपये, आजकल 1,000 की कोई कीमत नहीं है। तो ये जो अब वो भी उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं बच्चे जो है उनको पॉकेट मनी नहीं देते, तो ऐसे में ये जो बंद किया गया सिर्फ वो जो है दूसरे शेड्यूल का जो दूसरी आती है भी उसको देने की बात कही गई है। तो क्या कहेंगे इसके खिलाफ? देखिए इस बीपीएल वाले इस एज ग्रुप में जो भी लोग होते हैं, ख़ास तौर पर जैसे कि आपने कहा कि सैलरी क्लास से बिलोंग नहीं करते हैं, उनकी मदद के लिए गवर्नमेंट को सामने आना ही चाहिए, आना ही पड़ेगा, वरना उनकी हालत जो है ज़िंदगी बहुत दुर्लभ हो जाएगी। तो इसमें एक तो जो फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो तो ज़रूरी है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ही सीनियर सिटीजन होम्स, ओल्ड एज होम्स, पे एंड स्टे होम्स और डे केयर सेंटर्स जो हैं वो क्रिएट करना आज की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि खाली फाइनेंशियल असिस्टेंट से आज नहीं चल सकता काम, क्योंकि हमारा जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हो चुका है। अब अकेले गृहस्थी चलाना आसान नहीं है, और ओल्ड एज में ख़ास तौर पर उनकी दवाइयों का इंतज़ाम, उनका बिजली का किराया देना, दूसरे जो है करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो जब तक पे एंड स्टे होम, डे केयर सेंटर और सीनियर सिटीजन होम की तरफ गवर्नमेंट अपना कदम नहीं बढ़ाएगी तो इन लोगों का मसला हल नहीं होगा। मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से पहले जो है वो एक बुढ़ापा पेंशन मिलती थी, अब इन्होंने उसको काट कर बीपीएल को देंगे, दूसरों को नहीं देंगे, और ये कहा जाता था कि 1,000 से ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि उसकी बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपके साथ। फाइनेंशियल असिस्टेंट मैं कह रहा हूँ, फाइनेंशियल असिस्टेंट बहुत ज़रूरी है। इस ग्रुप में ख़ास तौर पर जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं उनको जब तक फाइनेंशियल असिस्टेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलेगी वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए फाइनेंशियल असिस्टेंट, बल्कि आपने ठीक कहा, 1,000 से बढ़ाकर कम से कम 3,000 रुपये होने चाहिए। जब तक वो नहीं होंगे तो रूरल एरिया में सीनियर सिटीजन की हालत जो है वो गलत खराब है। It gives me immense pleasure to welcome you all to this very special event. Getting old is like climbing a mountain. You get a little out of breath, but the view is much better. We often forget how much we love our elders. So today is the day to express all these feelings. Senior Citizens Day is all about respecting your elders and honoring those people who have achieved so much in life. After all, seniors bring so much to the world. They offer experience, their wisdom, and their knowledge. Our elderly friends and family have a lifetime worth of incredible experience and tales to share with us. Hello. For centuries, On behalf of ICICI Bank, Tributanagar branch. I would now like to request Ashish Mehrotra sir, Sohit sir to come forward, and we would like to facilitate our guests. I would like to request Shri A.K. Arora ji.
आइए जी आ रहे हैं आइए आओ। बाजार ढूंढते हैं, जिधर ना हो कोई गम वो जगह ढूंढते हैं। बहुत उड़ लिए ऊंचे आसमानों में यारों, चलो जमीन पे ही गई हम सदा ढूंढते हैं। टूटा संग कितनों का जिंदगी की जंग में, चलो उनके दिलों की हम गहराई ढूंढते हैं। बहुत वक्त गुजरा भटकते हुए अंधेरों में, चलो अंधेरी रात की हम सुबह ढूंढते हैं। फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी और फॉर्मर मिनिस्टर आदरणीय श्री तेजराम TR गुप्ता जी, जम्मू शहर के गणमान्य बिजनेसमैन और सबसे बड़ी जो है वो जम्मू शहर के सबसे बड़े दानियों में से जम्मू शहर की कोई भी संस्था ऐसी नहीं होगी, सोशल संस्था जिसमें जिसके साथ ये नहीं जुड़े हैं और जिसको इन्होंने किसी न किसी तरीके से हेल्प किया। आदरणीय आशीष शर्मा जी जो ICICI बैंक और अपनी टीम के साथ आए हुए हैं, आदरणीय प्रोफेसर भारतभूषण जी जो अपनी कवियों की टीम लेके हमारे साथ शामिल हैं, और बाकी लेडीज एंड जेंटलमैन, आज पूरे वर्ल्ड में सीनियर सिटीजन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैं ज़्यादा तो इसमें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन सिर्फ इतना बताऊँगा कि 1988 में सबसे पहले ये इनिशिएटिव अमेरिका में वहाँ का उस वक्त के प्रेसिडेंट ने शुरू किया था, और उसके बाद 89 से लेके आज तक तकरीबन हर मुल्क में सीनियर सिटीजन डे अपने अपने तरीके से मनाया जाता है। अमेरिका में या दूसरे यूरोपियन ममालिक में फैमिली यूनियन के तौर पर यह मनाया जाता है। हालांकि हमारे मुल्क में जॉइंट फैमिली सिस्टम पहले ही फैमिली यूनियन का होता था, लेकिन वो सिस्टम पूरा खत्म हो रहा है। लेकिन हमारे मुल्क में गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रहा। हमारी जैसी टूटी फूटी जो संस्थाएं हैं वो इस दिन को अपने अपने तरीके से मनाती हैं। हमारी संस्था एसोसिएशन फॉर वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन जो भावी वक्त का आंखें दिखाना, छुप छुप कर आंसुओं में दम तोड़ती अपनी कहानी को जिंदा रखना, छुप छुप कर आंसुओं में दम तोड़ती अपनी कहानी को जिंदा रखना, और फिर हार कर खुशी खुशी बदलते वक्त से दोस्ती कर लेना, इसके सिवा कोई चारा नहीं, क्योंकि बन गए हैं आप और हम अब सीनियर सिटीजन। वही शाम वही दिन वही रात, लो फिर आ गया सोम मंगल और बुध, लो फिर आ गया सोम मंगल बुध, पीछे पीछे वीर शुक्र शनि भी, और फिर झट से आ धमकता है इतवार भी, जिसका रहता है हर किसी को इंतजार भी। वही सुबह वही शाम वही दिन वही रात, लो फिर आ गया सोम मंगल बुध, पीछे पीछे वीर शुक्र शनि भी, और फिर झट से आ धमकता है इतवार भी, जिसका रहता है हर किसी को इंतजार भी। वही रोटी वही दाल वही सोने का बहाना, वही रोटी वही दाल वही सोने का बहाना, गुमशुदा सपनों को बुनना फिर दीवारों से बतियाना, हैंगर में टंगी पोशाकों का चिढ़ाना, जूते चप्पलों का घूरना, संवेदनाओं का चटपटाना, आंखों से नींद का भागना, सपनों की हताशा, बेआवाज दरवाजे की दस्तक, इंतजार में बैठी डोरबेल। वही रोटी वही दाल वही सोने का बहाना, गुमशुदा सपनों को बुलाना फिर दीवारों से बतियाना, हैंगर में टंगी पोशाकों का चढ़ाना, जूते चप्पलों का घूरना, संवेदनाओं का चटपटाना, आंखों से नींद का भागना, सपनों की हताशा, बेआवाज दरवाजे की दस्तक, इंतजार में बैठी डोरबेल।